क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा माता जो स्वर्ग में निवास करती थीं, आखिर पृथ्वी पर कैसे आईं? क्या सच में महादेव ने उनके वेग को अपने जटाओं में समेट लिया था? और राजा भगीरथ का क्या योगदान रहा इस पूरे दिव्य घटनाक्रम में? आज की इस पवित्र कथा में जानिए गंगावतरण की अद्भुत कहानी, एक ऐसी कथा जो मोक्ष का मार्ग खोलती है। पृथ्वी लोक पर गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। देवी गंगा को हिंदू धर्म में मुक्तिदायिनी भी कहा जाता है। इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण के बाल कांड में किया गया है। पौराणिक काल में अयोध्यापुरी में सगर नामक राजा हुआ करते थे। राजा सगर ने 2 शादियां की थीं, किंतु संतान नहीं थी। उनकी पहली रानी केशिनी विदर्भ की पुत्री थीं और दूसरी रानी सुमति राजा अरिष्टनेमि की कन्या थीं। काफी समय तक संतान प्राप्ति न होने पर राजा सगर दोनों रानियों के साथ हिमालय के भृगु प्रस्रवण नामक स्थान पर तपस्या करने गए और महर्षि भृगु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया। महर्षि भृगु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि उन्हें संतान प्राप्त होगी, किंतु साथ ही ये भी कहा कि केवल एक रानी एक पुत्र को जन्म देगी जो वंश को आगे बढ़ाएगा और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र जन्म लेंगे। यह निर्णय रानियों पर छोड़ दिया गया। रानी केशिनी ने एक पुत्र की कामना की, जबकि रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों की। समय आने पर रानी केशिनी से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम असमंजस रखा गया। वहीं रानी सुमति के गर्भ से एक तांबे का घड़ा उत्पन्न हुआ, जिससे बाद में 60,000 छोटे छोटे बालक उत्पन्न हुए। राजा सगर का पुत्र असमंजस दुराचारी निकला। वह अयोध्या के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता था और उसे यह कृत्य आनंद देता था। इस पर राजा ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। बाद में असमंजस के पुत्र अंशुमान का जन्म हुआ, जो सदाचारी और पराक्रमी था। एक समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जो विभिन्न राज्यों से होते हुए आगे बढ़ा, परंतु इंद्र को यह भय हुआ कि यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो राजा सगर का प्रभाव बढ़ जाएगा। उन्होंने राक्षस का रूप धारण कर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे यज्ञ का घोड़ा ढूंढें। उन्होंने पूरी पृथ्वी को खोदना शुरू किया, जिससे अनेक जीव जंतु मारे गए। पृथ्वी पर भारी उत्पात हुआ। देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन राजकुमारों का विनाश आवश्यक है और इसकी व्यवस्था कपिल मुनि करेंगे। जब 60,000 राजकुमार पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि को ध्यानस्थ देखा और यज्ञ का घोड़ा वहीं बंधा हुआ पाया। उन्होंने कपिल मुनि पर आरोप लगाकर उनका ध्यान भंग किया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। काफी समय तक जब पुत्र नहीं लौटे तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान पाताल लोक पहुंचे और वहां अपने चाचाओं की राख के ढेर देख अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ से तर्पण हेतु जल का उपाय पूछा। गरुड़ जी ने बताया कि केवल गंगा जल ही इन आत्माओं का उद्धार कर सकता है। अंशुमन यह बात लेकर लौटे और राजा सगर को सब बताया। राजा सगर ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या शुरू की, लेकिन वे सफल नहीं हुए और स्वर्ग सिधार गए। बाद में अंशुमान ने भी प्रयास किया, पर वे भी सफल न हो सके। उनके पुत्र दिलीप भी असफल रहे। अंततः दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगावतरण का संकल्प लिया और राज्य छोड़कर तपस्या के लिए गोकर्ण तीर्थ चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। भगीरथ ने निवेदन किया कि गंगा माता पृथ्वी पर आएं और उनके पूर्वजों का उद्धार करें, साथ ही उन्हें संतान प्राप्ति का वर भी मिले। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, परंतु यह भी कहा कि गंगा के वेग को केवल महादेव ही सहन कर सकते हैं, अतः पहले महादेव को प्रसन्न करना होगा। भगीरथ ने महादेव की भी कठोर तपस्या की। देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हुए
और कहा कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करेंगे। जब देवी गंगा को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हुईं और सोचने लगी कि वे अपने वेग से शिवजी को बहा ले जाएंगी। परंतु जब वे शिवजी के मस्तक पर अवतरित हुईं तो महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और बाहर नहीं निकलने दिया। भगीरथ की पुनः तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा को हिमालय के बिंदुसर में छोड़ दिया। वहां से गंगा 7 धाराओं में विभाजित हो गईं। 3 धाराएं पूर्व दिशा में, 3 पश्चिम दिशा में और 7वीं धारा भगीरथ के पीछे पीछे बहने लगी। गंगा जहां जहां बहती गईं, वहां वहां देव, ऋषि, किन्नर, यक्ष आदि उनका स्वागत करने लगे। उस जल को छूते ही लोग पापों से मुक्त हो जाते थे। चलते चलते गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा के वेग से उनका यज्ञ सामग्री बह गई, जिससे क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने सारा गंगा जल पी लिया। भगीरथ ने उनसे गंगा को मुक्त करने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने अपने कानों से गंगा को मुक्त किया। तभी से गंगा का एक नाम जह्नवी पड़ा। इसके बाद गंगा माता कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और वहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। राजा भगीरथ ने तर्पण विधि पूर्ण की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि जब तक गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित होंगी उन्हें भागीरथी कहा जाएगा। जो भी श्रद्धा से इनका स्मरण और सेवन करेगा वह भव सागर से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार मां गंगा का अवतरण केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि तप, भक्ति और त्याग की अमर गाथा है। राजा भगीरथ की तपस्या और महादेव की कृपा से आज भी गंगा जल को मोक्षदायिनी माना जाता है। अगर आपको यह दिव्य कथा श्रवण करने में आनंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। करुणवतारा पर हम आपके लिए ऐसे ही प्रामाणिक और आध्यात्मिक प्रसंग लेकर आते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मां, हर हर महादेव।